वेलकम यू ऑल अगेन। डोंट स्किप दिस वीडियो क्योंकि इस वीडियो में इलेक्ट्रिसिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो सीबीएसई बार बार रिपीटेडली पूछ रही है, वो सारे न्यूमेरिकल्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे। जैसे ओम्स लॉ के क्वेश्चंस, आपको वी निकालने का, आई निकालने का, रेजिस्टेंस निकालने का, एंड पावर वाले क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आप सारे क्वेश्चन, सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं अच्छे से लगा के जाइएगा सो दैट आप बोर्ड में वो मिस्टेक ना करें। ठीक है, ये वीडियोस अगर आपको अच्छी लगेगी तो आप अपने अपने फ्रेंड्स के साथ अपने ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करिएगा। वेलकम यू ऑल अगेन। चलते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चंस पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन सीबीएसई कई बार रिपीट कर चुकी है, तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझो और ऐसे क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू फॉर्म में भी मिलते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपसे कई चीज पूछ लिया गया। इस क्वेश्चन में आपसे पावर पूछा है। जिस क्वेश्चन में ऐसे कई चीज पूछ लेते हैं ना, वो क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे आप पावर पूछ रहा है, इसमें आई पूछ रहा है, आपसे आर पूछ रहा है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पॉज करो, पहले आप खुद से लगाने की कोशिश करो। अगर नहीं लगता है तो फिर आप इसे वीडियो प्ले मतलब वीडियो ऑन करके फिर आप इसके सॉल्यूशन देखो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो सबसे पहला स्टेप्स है, इसको हम स्टेप वाइज आपको बताएंगे, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। श्योर, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। पहले क्वेश्चन में हमसे पावर पूछा है। क्वेश्चन में गिवन क्या है, एन इलेक्ट्रिक ओवन इज डिजाइन टू वर्क ऑन द मेन वोल्टेज दैट इज 220 वोल्ट। द ओवन कंज्यूम 11 यूनिट्स। जो ओवन था वो 11 यूनिट पावर कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, 5 घंटा टाइमिंग क्या है, हमें जो है 5 आवर गिवन है। एनर्जी कितना कंज्यूम हो रहा है, 11 यूनिट्स, जो कि 11 यूनिट है। यूनिट्स हमें पता है किलोवाट पर आवर में हम लिखेंगे। ठीक है, और टाइमिंग क्या है अपना 5 आवर है। हमसे सबसे सबसे पहले क्या पूछ रहा है, पावर पूछ रहा है। तो चलो, वी नो द एनर्जी कंज्यूम इन गिवन गिवन इन यूनिट दैट इज किलोवाट पर आवर। ठीक है, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्टेप वन, P इज इक्वल टू, भाई हमें पता है P इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। P इज इक्वल टू E अपॉन टी। तो एनर्जी हमें पता है कितना था, 11 यूनिट्स था। 11 यूनिट था, दैट इज 11 किलोवाट पर आवर। ठीक है, टाइम कितना था 5, तो 11 को 5 से डिवाइड करेंगे, 2.2 किलोवाट। ठीक, दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा हमारा, दूसरा स्टेप हो जाएगा, इसको हम कन्वर्ट करेंगे। इसको हम कन्वर्ट करेंगे इस पावर को किसमें, वॉट्स में कन्वर्ट करेंगे हम। ठीक है, तो वेरी सिंपल, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, 2.2 किलोवाट। ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब ये वॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो पॉइंट है, इसके नीचे कुछ नहीं है, वन। पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक जीरो, तो ये जीरो कट जाएगा। 22 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी हैव 22,000 वॉट। पहला क्वेश्चन, पहला जो पार्ट था ए जिसमें हमसे पावर पूछा था, वो क्लियर हो गया। ओके, तो ये चीज क्लियर। अब नेक्स्ट क्या है, हमसे पूछ रहा है भाई, हमसे पूछ रहा है कि ये हो गया करंट ड्रॉन बाय द ओवन, मतलब आई क्या है ना। तो यूजिंग पावर फार्मूला, पावर फार्मूले के हिसाब से आई इज इक्वल, देखो पी इज इक्वल टू क्या हो जाता था, एक मिनट, पी इज इक्वल टू होता था, पी इज इक्वल टू वी इंटू आई। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू पी अपॉन वी। ठीक, पी हमें पता है क्या है, पी कितना है हमारे पास, 22। ये देखिए पी निकाला था ना हमने, पी 22,000 वॉट। और वी हमें पता है, वी कितना है, वी है 220 वोल्ट। तो 220 वोल्ट वी हैव। ओके, तो ये जीरो कट गया, 22 वन जा 22, 22 वन जा 22 और जीरो, तो कितना आ गया, ये 10 एम्पेयर आ गया। चलिए भाई, दूसरा वाला भी पार्ट खत्म हो गया। ठीक है, ये आपका स्टेप 3 था। ठीक, स्टेप 4 में क्या जाएगा, स्टेप 4 में हमसे रेजिस्टेंस पूछ रहा है, तो रेजिस्टेंस भी निकाल लेंगे। अब जब रेजिस्टेंस निकाल लेंगे तो ओम्स लॉ लगा सकते हैं या फिर पावर फार्मूला कुछ भी निकाल लगा सकते हैं हम लोग वी इज इक्वल टू आई आर भी लगा सकते हैं, उससे भी हमें आर पता चल जाएगा क्योंकि मेरे पास वी भी है, मेरे पास आई भी है। ठीक है, या फिर हम लोग आर इज इक्वल टू, हमसे रेजिस्टेंस पूछा ना, तो हम लोग पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर भी लगा सकते हैं। आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी अपॉन आई। बहुत सिंपल, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे इसको हम। आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, वी हमें पता है, वी है 220 वोल्ट। आई भी हमें पता है, अभी भी निकाला ना हमने आई, तो आई यहाँ रख देते हैं 10। जीरो से जीरो कटा, बचा कितना 20, सॉरी, जीरो से जीरो कटा, बचा कितना 22, 22 ओम आ गया।
ओम लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि आधे नंबर कट जाएंगे अगर हमने इसको यूनिट्स को नहीं लिखा तो। बड़ा बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, वेरी इंपॉर्टेंट था ये, है ना। इसको जरूर आप अच्छे से देखिए, नहीं समझ में आए वीडियो पॉज करके एक बार दोबारा से देखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन अ हाउस टू बल्ब, ठीक है, एक घर में दो बल्ब थे, एक 50 वॉट का था, दूसरा भी 50 वॉट का ही है, ठीक है, दो 50-50 वॉट के थे, और एक गीजर था। पहले इन अ, एक मिनट, इन अ हाउस टू बल्ब ऑफ 50 वॉट, जैसे आप मान लो दो बल्ब है, ठीक है, थोड़ा कोशिश कर रही हूँ डायग्राम बना के समझाऊँ मैं। 50-50 वॉट का दो बल्ब है, ओके, और एक गीजर है। गीजर तो मैं नहीं बना पाऊंगी, बट फिर भी ट्राई करती हूँ, अगर अच्छा बन गया तो। ये रहा गीजर, ठीक है, ये गीजर हो गया, जो भी है मैंने बना दिया अच्छा सा, थोड़ा बहुत, ठीक है। वैसे आपको डायग्राम नहीं बनाना पेपर में, वो आपको बस मैं समझाने के लिए बना रही हूँ। तो ये रहा गीजर। अच्छा, ये जो 50-50 वॉट के दो बल्ब हैं, ये जो है 6 घंटे रेगुलर चल रहा है, और ये 1 महीने के लिए चल रहा है। और जो गीजर है वो 1 किलो वॉट का है, 1 घंटे रेगुलर चल रहा है। हमें टोटल एनर्जी कंज्यूम निकालना है 1 महीने का। और फिर बिजली का बिल क्या आएगा, अगर रेट ऑफ कॉस्टिंग क्या है, ₹8 पर किलो वॉट पर आवर। वॉट मीन्स मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल, हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालना, हमें घर की बिल निकालनी है। दो बल्ब जल रहा है, गीजर जल रहा है, और भी बहुत कुछ चल रहे होंगे, बट कोई नहीं, ठंडियों में तो ये चलता है, बल्ब और गीजर, ठीक है। तो ये जो है बल्ब, दो बल्ब थे जो कि 6 आवर चल रहे हैं, 30 दिनों के लिए चल रहे हैं, 30 डेज के लिए, ठीक है। गीजर की बात करें तो 1 किलो वॉट का है ये, ठीक। कितने दिन चल रहा है, और सॉरी कितने घंटे चल रहा है, 1 घंटे चल रहा है, 30 दिनों के लिए चल रहा है। इसमें कितना टाइम, ठीक है, तो इसमें देखो देखो 6 घंटे रोज चल रहा है, ठीक है, और 30 दिनों के लिए चल रहा है, बट दो बल्ब है, इंटू टू कर देंगे हम इसे। बल्ब दो हैं, जैसे दो बल्ब, 6 घंटे, 30 दिन, ऐसे समझो आप, ठीक है। और ये हो गया 30। हमें पता है E इज इक्वल टू क्या होता है, P इंटू टी। इसमें टाइमिंग क्या था, 1 आवर, और इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, किलोवाट, ठीक है। अब देखो हमसे टोटल एनर्जी पूछा है ना, पूछा ना, कैलकुलेटर टोटल एनर्जी कंज्यूम, यहाँ पे लिखेंगे टोटल, ENERGY, टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, एनर्जी ऑफ बल्ब पहले बल्ब का, एनर्जी ऑफ बल्ब दूसरे बल्ब का जो कि सेम था, फिर एनर्जी ऑफ गीजर, गीजर को जी से लिख दे रहे हैं, बट चलो कोई नहीं, आपके लिए हम पूरा स्पेलिंग लिख दे रहे हैं, GEYSER, ठीक है, गीजर। तो एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू पी इंटू टी, ठीक है। तो यहाँ पे P इंटू टी कर दो भाई, प्लस दूसरे वाले बल्ब का भी P इंटू टी, प्लस फिर क्या हो जाएगा, P इंटू टी, जो कि गीजर का था, ठीक। अगर P इंटू टी करेंगे, पहले वाले में देखो 50 वॉट का था, 6 घंटे चल रहा था, कितने दिनों के लिए, 30 दिनों के लिए, ठीक है। दो बल्ब थे तो इंटू टू कर दिया, फिर से समझो, 50 वॉट का था, 6 घंटे चल रहा था, 30 दिनों के लिए दो बल्ब थे, फिर प्लस दूसरा वाला क्या था, 1 घंटे चल रहा था, ठीक है, और 1 आवर, 1 आवर चल रहा था, 1 किलो वॉट पर आवर का था, 1 किलो वॉट पर आवर का था, 1 घंटे चल रहा था, कितना, 30 दिनों के लिए। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इधर आपका हो जाएगा ये 18, और प्लस ये 1 1 जा 1 इंटू 30, दैट इज 30, ये हो जाएगा 48 किलो वॉट पर आवर, ठीक है। अब कॉस्ट निकालेंगे भाई, टोटल बिजली बिल कितनी आई थी, तो कॉस्ट क्या हो जाएगा, एनर्जी इन किलो वॉट पर आवर इंटू, ये सारी चीजें जैसे मैं लिख रही हूँ ना, ऐसे आपको पेपर में भी लिखना है फुल मार्क्स पाने के लिए। ये नहीं कि डायरेक्ट क्या करोगे, 48 इंटू 8 लिख दोगे। बच्चे ऐसा कर तो देते हैं, 48 इंटू 8, 8 रुपए आ गया, बट नहीं भाई, ऐसे लिखोगे तो फिर पूरे नंबर भी नहीं मिलेंगे। जब आप लिखने में कंजूसी करोगे तो मार्क्स भी आपको वैसे ही मिलेंगे। यहाँ पे आप लिखो प्राइस ऑफ 1 यूनिट, क्या होता है ना, क्लास टेस्ट होता है, ट्यूशन टेस्ट होता है, आपका स्कूल में होता है, तो भी आप ऐसे शॉर्टकट में चलते हो, आपकी आदत पड़ जाती है, तो आदत सुधार लो। पूरा ऐसे स्टेटमेंट लिखना है, 48 इंटू 8, दैट इज 384 रुपीज, ठीक है। होप्स आपको अच्छे से समझ में आया आया होगा भाई। इसको भी हम
इम्पॉर्टेंट बनाएंगे, ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है, तो इसको बड़े ध्यान से आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा फिर से लगाने की कोशिश करिए, बट आपको समझ में आएगा, क्योंकि बहुत हार्ड क्वेश्चन ये नहीं है, बहुत सिंपल था। लगाओगे तो आएगा आपको समझ में। इस क्वेश्चन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा मैंने इजी रखा है, जो ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको हमने आगे ही कवर कर रहे हैं, ठीक है। फॉर अ हीटर रेटिंग 4 किलोवाट पर आवर, कितने वोल्ट का है, 220 वोल्ट का है। सेम वैसे ही इसमें भी एनर्जी पूछ रहा है, 2 घंटे चल रहा है ये। दूसरा 1 किलोवाट पर आवर का है, कितना लग रहा है, 4.50 रुपये लग रहा है, तो हमें एनर्जी कंज्यूम बताना है, ठीक है। रेटिंग P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 किलोवाट पर आवर, ठीक। और हमें वोल्ट पता है 220 वोल्ट है, हमें T पता है 2 घंटे हैं भाई, ठीक है। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P × T, ठीक है। फॉर्मूला ही पता है, एनर्जी इज इक्वल टू P × T, ठीक। तो E इज इक्वल टू P × T, ये है किलोवाट में आपका, ये है आर में, कोई दिक्कत नहीं। 4 किलोवाट × 2 आर, जैसे हम लिख रहे हैं ना ऐसे आप भी बोर्ड में लिखेंगे, ये हो जाएगा 8 किलोवाट पर आवर, ठीक। ये हो गया फाइनल, आपका ई पता चल गया, एनर्जी कंज्यूम इन 2 आवर, 2 घंटे में कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ होगा। दूसरे पार्ट पे चलेंगे जो कि पूछा बिल, भाई टोटल बिल कितना आया होगा, तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ यूनिट इनटू 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 प्राइस ऑफ 1 यूनिट, ठीक। तो 8 × 4.5, 4.50 लग रहा था, मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा 36 रुपीज़, वेरी सिंपल। ये भी हम इम्पोर्टेंट इसको कहेंगे, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, बट आपसे पावर पावर वाले क्वेश्चन जो है देखो बोर्ड में पूछेगा ही पूछेगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है ना आपको एमसीक्यू फॉर्म में देखने को मिलेगा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बट एमसीक्यू फॉर्म में आ सकता है। हम भी आपको इसका एमसीक्यू देते हैं, है ना, कुछ ऑप्शंस देते हैं, लेकिन है ये बड़ा इजी सा, ऑप्शन की कोई ज़रूरत ही नहीं है इसमें, आप ऐसे ही लगा सकते हो। 2 बल्ब है भाई, ठीक है, एक 5 वाट का है, एक 10 वाट का है, ठीक है। बोल रहा 2 LED बल्ब 10 वाट एंड 5 वाट आर कनेक्टेड इन सीरीज, देखो सीरीज में कनेक्ट है, तो मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। आपको पता है कि जब सीरीज में होता है तो जो करंट होता है वो सेम होता है। इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू अ 5 वाट, बोल रहा 5 वाट के बल्ब से अगर 5 वाट के बल्ब से 0.05 एम्पेयर जो है करंट फ्लो हो रहा है, तो 10 वाट से कितना होगा भाई, वेरी सिंपल, उतना ही होगा, 0.005, सेम होगा। तो इसका ऑप्शन, जैसे आपका ऑप्शन इसमें गिवन होगा 0.02 एम्पेयर, ऑप्शन भी होगा 0.01 एम्पेयर, ऐसे आप उसे लिख दे 0.005 एम्पेयर, ठीक है। ऑप्शन डी दे दिया 0.0025 एम्पेयर, तो आप चुपचाप आंसर सी कर दोगे, भाई करंट सेम होगा, ऐसा थोड़ी ना कि 5 वाट में अलग रहेगा 10 वाट में अलग रहेगा, करंट विल बी सेम। ये भी कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था, बट एमसीक्यू में मे भी पूछ सकता है। इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। इस वाले क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा है, इसमें आप बस कंसेप्ट क्लियर करवाना चाह रहा है आपसे। इसमें क्या बोल रहा है, आपसे पूछ रहा है कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड ऑफ अ सर्किट इज गिवन, दैट इज हाउ मच, component is decreased to 1/3 of its initial value, ठीक है। while its resistance while its resistance remain constant, what change will be observed in a current, क्या चेंजेस देखने को मिलेगा करंट में फ्लोइंग थ्रू इट, नेम एंड स्टेट द लॉ विच हेल्प अस आंसर दिस क्वेश्चन। थोड़ा सा सोचो आप, क्या होना चाहिए, बहुत सिंपल है। इसमें ओम्स लॉ, आपसे ओम्स लॉ पूछ रहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है, करंट कैलकुलेशन और वोल्टेज डेफिनेशन भी पूछेगा, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड ऑफ अ सर्किट कंपोनेंट इज डिक्रीज, बोल रहा है घट रहा है, अगर वी घट रहा है, ठीक है, कितने से घट रहा है, 1/3 से घट रहा है। देखो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ध्यान से सुनो, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I is flowing through a conductor between 2 points is directly proportional to the voltage, हमें पता है जो I होता है is directly proportional to the voltage according to Ohm's law, Ohm's law के हिसाब से। तो
across the 2 point and inversely, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल कब हो जाएगा, टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, या फिर ऐसे कह सकते हो आई इज वी अपॉन आर। ठीक है, आई इज इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन लॉ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। क्वेश्चन में बोल रहा है इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज डिक्रीज टू 1/3, है ना, अब जो नया करंट आएगा, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज टू 1/3 द न्यू करंट, अगर ये 1/3 घट जाएगा वाइल द रेजिस्टेंस रिमेन कांस्टेंट, मतलब एक सिचुएशन दिया, अगर टेम्परेचर वो रेजिस्टेंस जो हो कांस्टेंट हो, व्हाट चेंजेस विल बी ऑब्जर्व द करंट, तो जो नया करंट आया उसे आई डैश से हम रिप्रेजेंट करेंगे। जो नया करंट होगा वोल्टेज क्या हो जाएगा, 1/3 हो गया, वो क्या हो जाएगा, तो कुछ नहीं, वो आई अपॉन आर हो जाए, वाई आई अपॉन 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, दस द करंट विल, इसमें आंसर ये हो जाएगा, दस द करंट विल बी ऑल्सो, करंट भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, विल बी ऑल्सो डिक्रीज टू 1/3 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। ठीक है, बस इतना ही था, बहुत इंपॉर्टेंट था, कंसेप्चुअल बेस था। और ये वाला जो क्वेश्चन है ना, बहुत 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 ही ज़्यादा सिंपल है, बट एमसीक्यू में मैं फिर से बोलूँगी, एमसीक्यू में भी आप देख सकते हो, मैं आपको ऑप्शन दे देती हूँ, जैसे 30,000 सेकेंड्स, बी हो गया 48,000 सेकेंड्स, सी मैंने ऑप्शन दे दिया 60,000 सेकेंड्स, डी ऑप्शन दे दिया 20,000 सेकेंड्स। देखो ये क्वेश्चन आपसे लग जाना चाहिए, सिंपल है, बट क्या है ना, आ जाएगा पेपर में। क्वेश्चन में गिवन क्या, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन, हमसे डब्ल्यू पूछ रहा है। ठीक है, गिवन क्या क्या है हमसे, डब्ल्यू, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाई ए सेल। अच्छा, मैंने ऑप्शन गलत दे दिया आपको, शायद 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 मैंने ऑप्शन गलत दे दिया, डोंट वरी। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन हमसे डब्ल्यू पूछ रहा है, इफ द क्या क्या गिवन है इसमें आप देखो, व्हेन द 20 कूलम ऑफ चार्ज इज मूव थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस बी, डब्ल्यू पूछ रहा है हमसे कितने, क्यू इज गिवन, क्यू इज इक्वल टू 20 कूलम। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस v इज इक्वल टू 3v, ना v कितना है, 3v, बहुत सिंपल है ना, बहुत ज़्यादा ही सिंपल। हमसे w पूछना है, हमारे पास फॉर्मूला है w इज इक्वल टू क्यू वी, बस पुट कर देना है, 20 × 3 दैट इज 60 जूल, ऑप्शन ऐसे गिवन होगा, 6.66, बी दे दिया 66, सी दे दिया 60 जूल, और ये हो गया 0.15 जूल। ठीक है, तो ऑप्शन इज 60 जूल। ठीक है, बहुत सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, एन इलेक्ट्रिक सोर्स, an electric source can be supply a charge of 500 coulomb if the current drawn by a device is 25 milliampere, find the time, हमसे टाइम पूछ रहा है, which the electric source will be discharged completely। ठीक है, ये भी एमसीक्यू फॉर्म में आपसे पूछेगा, जैसे 40,000 सेकेंड्स, बी दे दिया 20,000 सेकेंड्स, सी दे दिया 80,000 सेकेंड्स, डी दे दिया 22,000 सेकेंड, आपको बताना क्या है, बड़ा सिंपल है। इसमें गिवन क्या क्या है, क्यू गिवन है, कूलम, देखो क्यू कैसे पता चलेगा कि 500 है, देखो कूलम जो क्यू चार्ज को जो है, क्यू को, चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं, जिसका साइन यूनिट हो जाएगा कूलम, तो क्यू इज इक्वल टू 500 कूलम। ठीक, हमें आई गिवन है, आई कितना है 25 मिली एम्पेयर, ये मिली एम्पेयर है, इसको कैसे लिखेंगे, 25 इंटू 10 का पावर -3 एम्पेयर। ठीक है, ये हो गया, और क्या गिवन है इसमें, और टाइम हमसे पूछ रहा है। ठीक है, हमें पता है ना फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू आई टी, क्यू इज इक्वल टू एनी भी होता है, यहाँ पे क्या लगेगा, Q इज इक्वल टू आई टी, सिंपल। तो Q इज इक्वल टू आई टी, Q की जगह पे क्या रखेंगे 500, I की जगह पे क्या रखेंगे 25 इंटू 10 का पावर 3 इंटू टी। ठीक है, तो T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 500/1 है, इधर आएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू, इसको अपॉन में हटा देते हैं। ठीक है, तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 20, ये हो जाएगा आपका 500, ऊपर आ जाएगा 500/25 इंटू 10 का पावर -3,
25 वन जा 25, 25 टू जा 50 और ज़ीरो यहाँ पे माइनस का 3 ऊपर जाके 3 ज़ीरो ये लग जाएगा, ये हो जाएगा 20,000। तो आंसर इज 20,000। बहुत ही सिंपल था। अगर आपको सारे न्यूमेरिकल्स अच्छे से आ रहा है ना समझ में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो आप इसे अकेले अकेले नहीं देखेंगे, आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करेंगे और भी बच्चों के साथ शेयर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि अभी जब तक बोर्ड चल रहा है ना तब तक आप इसे कंटिन्यू देखो, आगे भी आप देखो। बट क्या है कि ये जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, ये सारे वीडियोस हम आगे भी अपलोड करते रहेंगे, जो कि आपके पेपर के बोर्ड के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप अगर लगाओगे तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा आप, ठीक है? तो मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मस्ट शेयर माई वीडियो। थैंक यू।